नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय डिपामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक विद्यार्थी का हाथ है और इसके हाथ की विशेषताएं पहले आपको बताऊं, उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको अपने हस्तरेखाओं का विश्लेषण कराना है, पाम का एनालिसिस कराना है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके पाम एनालिसिस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रक्रिया जान सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट और टाइम फिक्स किए कर सकते हैं। चलिए हाथ की तरफ आते हैं और इसका विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थी है और काफ़ी डेवलप्ड हाथ इनका दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो बुध की उंगली जो है एवरेज के आसपास की लंबाई लेती हुई दिखाई दे रही है। शनि की उंगली दोनों ही हाथों में देखेंगे सूर्य की तरफ झुकी है। सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है। शनि और सूर्य की उंगली लगभग बहुत कम अंतर है। सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छे प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं और इसका कारण है कि सूर्य की उंगली लंबी है, ये भी बुध की उंगली लंबी है। अंगूठा अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा है और स्ट्रेट है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने बलबूते पे जीवन में जो है सफलताओं को प्राप्त करने वाले होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे धार्मिकता है। प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक रहेंगे। धार्मिकता के साथ साथ में यव का चिन्ह बना है तो अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छी काबिलियत हाथ में रहती है। अगर माउंट्स की बात, गुरु की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई लेती हुई दिखाई दे रही है, बट अन्य उंगलियां बहुत लंबी है, जैसे शनि की, सूर्य की, आपकी बुध की अंगूठा, तो उसके कंपेरिजन में थोड़ी गुरु की उंगली छोटी है। बट ऐसे आप इंडिविजुअली उसको कंपेयर करेंगे तो अच्छी लंबाई लेते हुए गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा फैलाव लिए हुए है। शनि का माउंट भी अच्छे उभार लिए, सूर्य का माउंट भी अपने आप में अच्छे उभार लेता हुआ है और बुध के साथ में उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बेहतर है। और यदि आप देखेंगे तो राइट हैंड में इनके जो है वो ज़्यादा बेहतर तालमेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में जो भी स्थितियाँ इनके बुध और सूर्य की कॉम्बिनेशन है उसके कंपैरिजन में राइट हैंड में ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं। बुध भी यहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट के साथ में यहाँ पे बना हुआ है। ये मंगल का क्षेत्र अपने आप में अच्छा है। दोनों ही मंगल अपने आप में बेहतर स्थितियाँ लेते हुए है। यहाँ पे हालांकि कुछ फ्लैटनेस है, बट ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कभी कभी जीवन में कई बार वैचारिक असंतुष्टि का सामना करते हैं। परिवार के साथ में कई बार इनकी जो होती है वो संतुष्टि दिखाई देती है, बट वो भी हाफ ऑफ द लाइफ के बाद में बेहतर स्थितियों को ये प्राप्त करें, क्योंकि आड़ी रेखा है, रुकावटों का दौर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो 30-35 की आयु के बाद में रुकावटों का दौर है नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एट द मोस्ट यहाँ पे जो कि 35-36 की आयु, ये कुछ आड़ी लाइनें हैं जो स्पेसिफिकली आप यदि देखेंगे तो 25 से 35 के बीच में प्रोफेशनल लेवल्स पे काफ़ी जो है क्या कहते हैं कि संघर्षों के बाद में सफलताओं को पाएंगे। संघर्ष करने की क्षमता जिसमें होती वही आदमी संघर्ष करता है, इसका मतलब कैपेसिटी तो रहने वाली है, तभी यहाँ पे ये रेखाएं हैं। बट इनमें से कोई भी रेखा यदि आप देखेंगे तो इनकी मस्तक की रेखा और भाग्य की रेखा इसको काटती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये एक अच्छी बात है। तो जो कुछ भी संघर्ष की स्थितियाँ बनेंगी उसे अपने लेवल पे ही ये समाप्त करते हुए जो है आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे शुक्र के माउंट के ऊपर में भी देखेंगे तो ये कुछ रेखाएं जो साथ देने वाली है, ये सुख समृद्धि की रेखाएं हैं। तो शुक्र का माउंट भी जो है अपने आप में फैला हुआ है। बहुत अधिक उभार तो नहीं है, बट इसमें कोई भी आड़ी लाइन ऐसी नहीं है या डेंट ऐसा नहीं बन रहा है जो परिवार के अंदर इनके मतभेद कराएगा। तो परिवार के अंदर मतभेद नहीं रहेगा, इसका मतलब मेल मिलाप अच्छा रहने वाला है। अच्छे पारिवारिक सामाजिक जीवन रहेगा। एवरेज लेवल से बेहतर तालमेल रहेगा, अच्छे लेवल का तालमेल रहेगा। पारिवारिक सुख समृद्धि हमेशा अच्छी रहेगी। चंद्र के क्षेत्र में यहाँ पे दबाव है। चंद्र के क्षेत्र में जब दबाव होता है तो आदमी इमोशनली वीक होता है। जल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो होने का खतरा रहता है। जल के स्थान से
जीवन में किसी न किसी प्रकार की मुश्किल या किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आने का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जल से थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। जल से जुड़े हुए स्थानों पे जब भी जाते हैं तो जल के स्थानों पे केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज जल के स्थान में आपको जीवन में दिक्कत हो सकती है। ऐसा आपके हाथ में जिस प्रकार के चिन्ह बने वो दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सतर्क रखती है कि आप अपने कागजात हमेशा जो है सही सलामत रखें, ठीक ठाक रखें। टैक्सेशन वगैरह नियम कानून सारे जो भी नियम कानून से जुड़े हुए पेपर रिलेटेड वर्क हैं उनको हमेशा अप टू डेट रखें, अदरवाइज जरा सी भी लापरवाही आपको कानूनी संकटों में डाल सकती है। क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है, इसके कारण से आपको जीवन भर इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसा काम है, गलती हुई और दुर्घटना हुई, वैसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। तो थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ग्रह कोई भी ऐसा कमज़ोर है ये तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ बेहतर स्थितियाँ ग्रहों की, खासतौर से गुरु, शनि, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन और धनात्मक मंगल, ये आपके हाथ में काफ़ी अच्छे हैं। और मेरे हिसाब से 2 या 3 ग्रह भी आपके हाथ में यदि मजबूत हो तो जीवन में अच्छी सफलताएं मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ का स्पैन काफ़ी लंबा है, 80 के आसपास की एज जाते हुए दिखाई दे रही है। 80 प्लस नहीं होगी, 78, 79 इसके आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका क्वेश्चन था इनको जीवन में क्या करना चाहिए। सूर्य से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड होता है, क्योंकि गुरु भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है और सूर्य की उंगली भी अच्छी है और सूर्य का माउंट भी अच्छा है। तो ऐसे व्यक्तियों को कंप्यूटर से जुड़े हुए क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए क्षेत्र में भी, संचार के माध्यम जो होते हैं उससे, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी, और आपका टेलीकम्युनिकेशन बता चुका हूँ, मेडिसिन से जुड़े हुए फील्ड में भी आप यदि काम करने को चाहते हैं फायदा, जैसे MBA करें या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का काम करें, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एजुकेशन की तरफ में जाएं तो इससे आपको लाभ होगा। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र या डायमंड, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हाई वैल्यू के उच्च डिज़ाइनर क्लोथ्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर आप ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, सजावट के जो सामान होते हैं, डेकोरेशन के सामान होते हैं, हाई वैल्यू आइटम, डेकोरेटिव आइटम्स, जो है इस प्रकार की चीज़ों के फील्ड से रिलेटेड बिजनेस भी आप करते हैं तो आपको फ़ायदे की स्थितियाँ निश्चित तौर पे होगी। न्यूमेरिकली भी आप अच्छे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूमेरिक्स में भी आप निश्चित तौर पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो डेफिनेटली कुछ स्थितियाँ यहाँ पे जो बन रही हैं वो निश्चित तौर पे अच्छे उद्योग, अच्छे एजुकेशन, इनके सारे दरवाजे खोलने वाले जो ग्रह होते हैं सूर्यदेव, और साथ में उनका कॉम्बिनेशन जो है बृहस्पति के साथ में, ये अपने आप में काफ़ी तगड़ा और बहुत अच्छा बना हुआ दिखाई देता है। लाइफलाइन की तरफ आ जाते हैं। जीवन में यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 22 से 23 वर्ष की आयु का पीरियड, ये वाली जो लाइन है 22 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे आप संभावना अच्छी है। ये इधर का जो पीरियड, यहाँ पे लाइफलाइन थोड़ी सी फीकी या वीक हो रही है। इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि 25 से लेके 30 के बीच का पीरियड या 26 से 30 के पीरियड, यहाँ पे कुछ तनाव की स्थितियाँ आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा केयरफुल रहें। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो, कि कुछ हो रहा है, वैसा नहीं है, बट थोड़ा परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे शुरुआती दौर में कि जीवन में जो कुछ भी है वो 35 की आयु, 25 से लेके 35 की आयु के बीच का पीरियड, इसमें आपको प्रोफेशनल लाइफ में कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। उसमें आपके जो शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं, वो शायद आपको कुछ परेशानियां दे सकते हैं, मगर हर जगह आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है। पराजय कहीं नहीं है, विजय ही होगी। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि ये आपके जीवन में 41वें वर्ष और ये ऊपर जाती हुई जो रेखा है, ये आपको जीवन में बड़ा परिवर्तन कराएगी। शुरुआत में आपका जो हाथ बना है उसमें जॉब करना ठीक है, लेकिन आगे 40 से 41वें वर्ष के पश्चात का जीवन जो है, वहाँ पे आपको मेरे हिसाब से जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ जाना चाहिए।
तो शुरुआती जीवन में नौकरी, आगे जाके मिड एज के बाद में आपको डेफिनेटली बिजनेस करना चाहिए, धंधा करना चाहिए। वो आपको बड़ी सफलताएं देगा, बड़ी प्राप्तियां कराएगा। यहाँ पे ये लगभग 41 की एज, 50 की एज, 58 की एज यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये बाहरी व्यक्ति से साथ मिल रहा है, पार्टनरशिप कोई ऑफर होती तो वो आपको बड़े फायदे की स्थितियाँ देती हुई दिखाई दे रही है। तो जीवन में अगर देखेंगे तो 25 से लेके 35 के बीच का काल थोड़ा संघर्ष भरा रहेगा, लेकिन उसको भी आप सफलतापूर्वक जो है पार कर रहे हैं। यहाँ पे 21 की एज, 25 की एज, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ होंगी। और उसके बाद में जब आप प्रोफेशन में जाते हैं 25 के आसपास के पीरियड में, वहाँ से अगले 7-8 साल तक रोज संघर्ष रहेगा ऐसा नहीं है, बट साल में एक आध बार 2 बार ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे कि आपको थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा। अपने शत्रु को परास्त करने के लिए, अपनी क्वालिटीज़ को प्रूव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, और वहाँ आप सफलता पा रहे हैं। इसका मतलब अपने बलबूते पे, ये एक अच्छी बात भी है कि आप संघर्ष करके जो आदमी ऊपर आता है और जो सफलता प्राप्त करता है, वो आजीवन उसके साथ में उनको टिका के रखने की, उनको साथ में उस मार्ग पे चलने की योग्यताएं प्राप्त होती है संघर्ष करने वाले व्यक्ति को। तो यहाँ पे चीज़ें इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी हाथ में और जीवन में इनको मजबूती प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। रेखाएं काफ़ी है हाथ में। बात करेंगे आगे कर्म की रेखा की, तो कर्म की रेखा इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी की रेखा, कम कर्म की रेखा, यानी कि कम मतलब CUM, कम मतलब साथ में। ये रेखा ऊपर में लाइनें बनी है, तो जीवन में हमेशा आखिरी समय तक कमाई होते रहेगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे काफ़ी रेखाओं के कारण में बनते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग 58 की एज, 50 की एज, इन एजेस में थोड़ा फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे लगभग 45 की एज, अगर ये एज को पकड़ें तो लगभग 38 से 39 की एज, इन एजेस में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जो है बड़े डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो आड़ी रेखाएं जा रही हैं आप देखेंगे, ये आड़ी रेखा, 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 और यहाँ पे लगभग 63, 64 या 65 के आसपास का पीरियड। ये एजेस को आप दिमाग में फिट कर लें। ये जब रनिंग एजेस रहती हैं, उन 12 महीनों के दौरान में आप अपना नॉर्मल जीवन जिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी खरीदारी, प्रॉपर्टी हो या कोई बड़ा इक्विपमेंट हो, कार हो या कोई फ्लैट हो या कोई ज़मीन हो या कोई और अन्य लग्जूरियस आइटम हो, उसको खरीदने से बचें। इस पीरियड के दरमियान में ना किसी को उधार देना, ना उधार लेना है। उधार लेने की ज़रूरत तो आपको नहीं पड़ेगी, आप रही तो आप उधार ही देंगे। ऐसी फाइनेंशियल अवस्था आपके जीवन में यहाँ पे प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको काफ़ी अच्छी योग्यताएं दे रही हैं। मस्तक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मछली नुमा शेप बन रहा है। तो ये मस्तक रेखा पे बनना, तो जीवन में अब ये आप 80 की एज है, उसके मुताबिक आप ये पकड़ेंगे तो 40-42 के आसपास की एज में, और ये यहाँ पे मछली नुमा शेप यदि इफेक्टिव होता है, तो ये जो शेप है, ये शेप अगर इस पीरियड के दरमियान में आता है, जैसा कि 40 के आगे 41, 41.5 की एज के दरमियान में अगर ये इफेक्टिव हो गया, तो ये जैसा कि मैंने पहले भी कहा लाइफ लाइन के दरमियान कि ये आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग इवेंट रहेगा। और इसमें जो चेंज आएगा, वो चेंज आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी मिनट तक आपको उसके लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेट फॉरवर्डनेस यहाँ पे डेफिनेटली बनी हुई है। आपके हाथ में यहाँ पे बिजनेस से संबंधित रेखाएं, वाणिज्य से संबंधित रेखाएं जो होती हैं, वो भी आपको प्रोफेशनल एक्सपर्टी, बिजनेस की एक्सपर्टी दे रही है। अब अगर ये आपके मस्तक की रेखा मान लें, ये आपके कर्म की रेखा मान लें, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ओवरलैपिंग है। इसके कारण हाथ में राहु के क्षेत्र में बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। ये भी ट्रायंगल आपके यहाँ पे जो बन रहा है, ये इस यहाँ पे ये ट्रायंगल भी ग्रेटर ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, वह भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे। तो काफ़ी मजबूत हाथ है। और 40-41 की एज, 41 कह लीजिए आप, जीवन में लाइफ चेंजिंग है। इतना बड़ा परिवर्तन करेगी कि आपको ज़मीन से आसमान की ऊंचाइयों तक ये बड़ी सफलता देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए जो है
एक मतलब बड़ी बात हो जाती है, एक अच्छी बात हो जाती है कि आपके हाथ में इस प्रकार की इतनी मजबूत कर्म की रेखा, ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ में यहाँ पे इस प्रकार की मछली की जैसी आकृति बनाती हुई मस्तक की रेखा, जो अपने आप में काफ़ी मजबूत तगड़ी है, बचती है आपके जीवन में, और जो आपको बड़ी सफलताएं देने की योग्यता रखती हैं वो सूर्य की रेखा बहुत मजबूत, प्रॉपर्टी काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी है। ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य में कमियां हो रही हैं। 80 की एज है तो मेरे हिसाब से लगभग 65-67 की एज के बाद से धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो जो बने हुए हैं ये द्वीप की आकृतियाँ, यानी 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन, 2 ऑपरेशन होने की संभावना जीवन में निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। लेफ्ट हैंड में भी अब हम इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट द्वीप तो नहीं बने, लेकिन वेवीनेस हाथ में निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण में थोड़ा निश्चित तौर पे इनको केयरफुल रहना है। स्वास्थ्य को लेके थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो अच्छी बात है। वलय यहाँ पे नहीं बना है, हालांकि कुछ रेखाएं यहाँ से जा रही है, और अगर गुरु के क्षेत्र में भी देखेंगे तो ये एक जो है क्रॉस तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन नक्षत्र के जैसा, स्टार के जैसा ये चिन्ह बना है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। इसका मतलब ये बुद्धि से कोई ना कोई चमत्कार अपने जीवन में करेंगे, और वही टाइम ये मछली की आकृति यहाँ पे बन रही है, और ये इसकी नज़र जो है आपके स्टार के ऊपर में, या नक्षत्र कहिए, स्टार कहिए, जो कुछ भी कहते हैं लोग अलग अलग नाम देते हैं, वह चीज़ हाथ में बनी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सी रेखाएं यहाँ पे ऊपर जा रही है। सूर्य की रेखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हार्ट की लाइन यहाँ तक बहुत अच्छी है, ओल्डर एज में जाने के बाद में वीक हो रही है, तो वो हमारे यहाँ पे सबके साथ में ये एक कॉमन फिनोमेना है। भारत का जो वातावरण है, भारत की जो जीवन शैली है, उसके हिसाब से ये जो है कॉमन हैपनिंग है। तो आपको क्या करना है, स्वास्थ्य में गिरावट आपकी रेखाएं दिखा रही है तो भाई रिस्क नहीं लेना है। होनी को तो आप बदल नहीं सकते, डेस्टिनी तो आप चेंज नहीं कर सकते। बीमारी लिखी, हॉस्पिटलाइजेशन लिखा हो तो होगा, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन के पहले यदि आप रूटीन चेकअप कराते रहेंगे तो हॉस्पिटल जाते समय जो तकलीफ है वो शायद कम होगी, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, घटना को आप इरेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है बात। ये इस प्रकार की उंगली पे बनी रेखा है। ईमानदारी के साथ में जीवन में आगे बढ़ने की योग्यताएं और इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई दे रही। तो ईमानदारी से जितना जिएंगे, जितने ईमानदारी से रहेंगे, वैसे तो ईमानदार व्यक्ति जितने अधिक ईमानदारी से रहेंगे उतना अधिक बड़ी सफलताओं को और ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आगे अच्छे स्तर को, जीवन में अच्छे आनंद को प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें और ख़ासतौर से फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई हैं, सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको एजुकेशन लेना, उसी क्षेत्र में आप नौकरी करना, आगे जाके उसी से जुड़े हुए क्षेत्र में आप यदि बिजनेस करते तो अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को, और चूँकि शुक्र का पर्वत में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो अच्छे वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन का लाभ लेते हुए अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की यात्रा हमेशा सुख संतुष्टि के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनकी हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।